कहीं आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम तो नहीं चल रहा है? आज मैं आपको रियलिटी बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपके साथ क्या हो रहा है। और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किंग रिसर्च में एज अ हैरी क्या सोचता है स्टॉक मार्केट के बारे में, पावर ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है, और कुछ सटीक नुस्खे दूंगा कि इन्वेस्टिंग करने का क्या तरीका हो सकता है। और मजे की बात, अपना सीक्रेट मेथड आपसे शेयर करूंगा वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आप लोग भी इसी तरीके का वंडर कर सको। तो मैं एक ऐसा इन्वेस्टर हूं जिसके पोर्टफोलियो में करीब करीब 124 स्टॉक्स इस पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। आइए समझ लेते हैं एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से किस तरीके से वंडर किया, क्या कैपिटलाइज है, उसके बाद मैं आपको अपना सेटअप बताऊंगा। ये है किंग रिसर्च का प्रॉपर नुस्खा। तो अब एक तीता अगर आप देख रहे होंगे, पूरी दुनिया बात कर रही है, सर मैंने सिर्फ 30 शेयर लिए, कितने पे? 220 रुपए में। अगर मैं इसको इंटू कर दूं तो कितना हो गया? सर 6,600 रुपए का माल लिया है। 6,600 रुपए को मैंने कन्वर्ट कितने में किया है? 48,000 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि करीब करीब 700% है। हो सकता है ये तुक्का ट्रेडिंग हो, बट दूसरा स्टॉक बता देता हूं। HBL पावर में मैंने मात्र 50 रुपए इन्वेस्टमेंट किए 62 रुपीज पे। आप 50 इंटू 60 कर लो, कितना होगा? 50 इंटू 60 कितना होगा? 3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। कह रहा हूं ना, नियत होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 3,000 के इन्वेस्टमेंट से 22,000 रुपए का प्रॉफिट, 700%। 25 शेयर लिए 104 रुपए में, कितने हो गए? अदानी पावर की बात कर रहा हूं। 2500 रुपए का इन्वेस्टमेंट मेड, 2500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 15,000 रुपए, 500%। इसी तरीके से 72, 24, 5 शेयर लिए, देखो सर 2 शेयर लिए, देखो सर ये देखो 1 शेयर लिया है। मजे की बात है, ROI 200, 200, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300। दिस इज पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। अब इस तरीके का पोर्टफोलियो आप भी बना सकते हो। और मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के सिर्फ 2 मेथड है। पहला मेरा वाला जो किंग रिसर्च 124 स्टॉक्स लेके बैठा है, और आप बिलीव नहीं करोगे मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में 600 से ज्यादा स्टॉक्स है। या फिर दूसरा जो म्यूचुअल फंड की दुनिया में जो आपसे बोला जाता है म्यूचुअल फंड सही है और आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो और देख रहे हो कि भैया पैसा तो बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड खराब है, बट मैं कंपैरिजन बताता हूं, उसके बाद आपको लगेगा कि आप अपने पैसों के साथ क्या मजाक कर रहे हो। याद है ना, 2008 में मार्केट में एक अच्छा खासा क्रैश हुआ था, 2020 में मार्केट में एक अच्छा खासा क्रैश हुआ था। रिसेंटली बात कर लेते हैं। अगर 2020 में आप नोट करना, जो भी आपके फेवरेट स्टॉक्स थे वो 2020 के बाद अब कम से कम 100%, 200%, 300% तक चढ़ गए। यानी कि 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, किसी स्टॉक से तो 20x बना के दे दिया है ये नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर। यस और नो? क्या आपके म्यूचुअल फंड ने इतना पैसा बना के दिया? क्या आज भी म्यूचुअल फंड बोल रहा है आपको कि मैं 15 से 20% पैसा बना के दूंगा, मोर देन एनफ है? आज भी म्यूचुअल फंड आपको बताता है कि मैं कितनी क्वांटिटी किसमें खरीद रहा हूं। आपको सिर्फ यूनिट दे दिया जाता है कि ये यूनिट है, लेके बैठ जाओ। कब एग्जिट कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में एग्जिट कर रहे हैं, लाइव टाइम में, रियल टाइम में अपडेट है, कोई डेटा एनालिसिस। तो कहीं एक बहुत बड़ा स्कैम तो नहीं है? अगर मैं बताऊं अपने पोर्टफोलियो में 700, 500, 600, 800% तक का ROI आ रहा है, 124 स्टॉक्स लेके बैठा हूं, म्यूचुअल फंड भी तो लेके बैठी हुई है, उनके पोर्टफोलियो में भी तो आना चाहिए। बट आपको कितना देते हैं? एक 15, 20, 25% का लॉलीपॉप, जिसको लेके आप भी खुश हो। ठीक है, पैसा बन रहा है, लेकिन अगर किंग रिसर्च के मेथड को फॉलो कर रहे हो तो उससे ज्यादा बना सकते हो और आप खुद अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो और खुद के बेसिस पे बना सकते हो। चलिए दोस्तों, अब सिनेरियो 1 की बात करता हूं, यानी कि म्यूचुअल फंड की बात करता हूं, जो आप सब लोग कर ही रहे होंगे। आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कौन सा म्यूचुअल फंड कर रहे हो? प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपका सबसे फेवरेट म्यूचुअल फंड कौन सा है और किस में आपने कितने के SIP कर रहे हो, कौन सा कर रहे हो। प्लीज कमेंट करके बताना, सो दैट मैं आपको बता सकूं क्या सही है या फिर किसी और म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं मेरा मेथड कि मैं कैसे बिलीव करता हूं। ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, मैं आज आपसे कमिटमेंट लेना चाहता हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है सिर्फ 500 रुपए। फॉरगेट अबाउट 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए। आज अगर आप 500 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उस इन्वेस्टमेंट को कितने साल के लिए, अगर आप सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, ROI में बात कर रहा हूं 25%, जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली लास्ट 5-10 साल से दे रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे मैंने 25% ROI कैलकुलेट किया है। मैं निफ्टी 20 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सर कुछ अच्छे स्टॉक, अच्छे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की बात कर रहा हूं, जिसके पास 30 साल का टाइम होरिजन है और 30 साल के अंदर एक आप अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर सकते हो। कितना मालूम है? चलिए लाइव देखते हैं। मैं सिर्फ 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए कर रहा हूं 25% के ROI के साथ। तो दिख रहा है आपको एक ब्लू लाइन, ये टावर दिख रहा है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 500 रुपए का। 1 साल का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 6,000 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए। रिटर्न कितना मिला दिख रहा है आपको?
ये जो येलो कलर का है बिल्कुल छोटा सा। इफ आई टॉक अबाउट 5 साल तक आप करते रहे तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना है सर? करीब करीब आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 50%, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट हो गया और 50% आपका प्रॉफिट हो गया, यानी कि 5 साल के बाद आपका पैसा हुआ डबल। कितना इन्वेस्टमेंट किया था 5 साल में? 6,000 रुपए साल का, 5 साल का 30,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट था। तो ये 30,000 का इन्वेस्टमेंट का बन गया आपका 60,000 रुपए 5 साल में। 5 साल में पैसा डबल हुआ। अरे सर इससे अच्छा तो मेरा दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, ये है वो है। पेशेंस रखो, इसमें आप लगाता हूं तड़का। किस चीज का? बिलीव नहीं करोगे, 8th वंडर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का तड़का लगाता हूं और आप देखना मैजिक। सर मैजिक मतलब मैजिक होता है एक्चुअली में। सेम 500 रुपए इन्वेस्टमेंट इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए मैं कर देता हूं, ठीक है। ये जो ब्लू डब्बे थे, इसमें जो ब्लू डब्बे देने 5 साल में ब्रेक इवन में आए थे। अब देखो 6ठे साल छोटा हुआ, ये बड़ा डब्बा, बड़ा डब्बा, बड़ा डब्बा, बड़ा डब्बा, बड़ा डब्बा। 10 साल में आपका कितना लगा पैसा? मात्र 60,000 रुपए का 10 साल में आपने कैपिटल लगाया और वो 60,000 का बन गया 2,66,000, 2,66,000। कितने गुना हुआ? कमेंट करके जरूर बताना। अभी भी रुका नहीं हूं मैं। कंपाउंडिंग स्टार्ट होता है आफ्टर 25-30 ईयर्स, तभी तड़का मिलेगा। क्योंकि जितने स्लो आंच में खाने को बनाओगे ना, उतना स्वाद आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? जो भी वीडियो देख रहा है बताओ। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं, हमें 30 साल तक पकाते रहना, पकाते रहना, पकाते रहना। सिर्फ 500 रुपए हर महीने पानी 500 रुपए का डालते रहना अपने पेड़ में, जो अपने इन्वेस्टमेंट का पेड़ उगाया था। अब देखो मजे की बात ना, इफ आई टॉक अबाउट 30 ईयर्स, जो कि एक बंदा फुल फ्लैश 30 साल में कमाने, मतलब कमाने तो आप 20 साल से लग जाते हो। अगर मैं बात कर रहा हूं 30 साल में आपने कमाया, 60 साल की उम्र में या फिर 20 साल की उम्र से आपने कमाया और 50 साल की उम्र में आप रिटायरमेंट लेते हो, 30 साल का आपका टाइम फ्रेम है। मेरे दोस्त वो डब्बा तो दिखाओ, कहां है डब्बा? दिख रहा है कहीं आपको? वो जो इन्वेस्टमेंट वाला डब्बा है, खत्म है ही नहीं दूर दूर तक। यानी कि जो 30 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया, कितना किया है? आ जाओ सर, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.8 लाख, ROI 4 करोड़। कितना? 4.1 करोड़। यस, 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 4 करोड़ रुपए 30 साल में। अब नियत आपकी होनी चाहिए क्लियर, क्या मुझे इन्वेस्ट करना है। अब आप पता है क्या बोलते हो? 10 तरह के एक्सक्यूज। 30 साल किसने देखे हैं, मैं जिंदा रहा कि नहीं रहा, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। मेरे दोस्त क्यों नेगेटिव सोच रहे हो यार? कर भला तो हो भला, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है ये। आप सिर्फ अगर एक म्यूचुअल फंड में 25% के लिए डाल रहे हो 30 साल के में 500%, तो आप देखो ये वंडर है। यही 500 रुपए, 500 रुपए मैंने आपकी बात ही नहीं करी। आप अपने लिए क्या करोगे? ये आपके अकाउंट में 4 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। हर कोई बंदा XYZ 16 से लेके 61 तक का बंदा कर सकता है। अब मैं अगर बात करूं सर 50 साल के लिए, कैन यू बिलीव इट? ये टावर देख रहे हो आप? ये टावर कौन सा है सर? डोमिनोज देखा कभी? डोमिनोज एक छोटा सा हाथ लगाओगे, आईफिल टावर गिरा देगा, आईफिल टावर गिरा देगा। आप देखो कहां से स्टार्ट करा जर्नी। यहां पे आपने स्टार्ट किया, पहला स्टेप लिया था, 30-50 साल में आपका स्टेप कहां पहुंच गया है? 578 करोड़। 578 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं इन 50 ईयर्स। ये पावर है 500 रुपए का, जो हम ऐसे ही खत्म कर देते हैं। एक दिन में ऐसे सुहा हो जाता है, कहीं बाहर गए खत्म। तो मेरे दोस्त ये मत सोचो कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मत सोचो कि यार मैं कैसे करूं, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। ये दीज आर ऑल बुलशिट एक्सक्यूजेस। स्टॉक मार्केट आपका है, सही तरीके से सोचो। स्पेकुलेटिव करने से अच्छा है यहां पे आप इन्वेस्टिंग करो। सिर्फ 500 रुपए, 578 करोड़, 578। एंड यू कांट बिलीव, इसी को आप अपने बच्चों को बोल के जाओ कि भाई तेरा पैसा भी नहीं है, जो तेरे को थोड़े बहुत चाहिए ले ले। अब वो तेरा नहीं, तेरे को अपने बच्चों के लिए स्टार्ट करना है। विल में लिख के जाओ कि तेरे को अपने बच्चों के लिए स्टार्ट करना है। कैन यू बिलीव इट? नेक्स्ट 50 ईयर्स की मैं अगर बात करूं, 100 साल की अगर बात करूं, कितना हो जाएगा? एनी गेस? आप कमेंट करके बताओ कितना हो जाएगा 100 साल में। 500 रुपए इन्वेस्टमेंट 100 साल के लिए कितना हुआ? 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब वो 6 लाख रुपए का आपको एंड में कितना मिलने वाला है 100 साल के बाद? सर एक पौधा लगाने की बात कर रहा हूं, आपको नहीं फ्रूट्स खाने, आपको एक पौधा लगाना है अपने बच्चों के लिए, उनको फ्रूट्स मिलेंगे। और पता है कितना? 12,000 करोड़। कितना?
12,000 करोड़। अब कुछ बुद्धिजीवी बोलेंगे सर इन्फ्लेशन का क्या, जो 6 से 7% बढ़ रही है, 8% बढ़ रही है, महंगाई भी तो हो जाएगी। मेरे दोस्त इसके लिए भी एक मेथड बताता हूं, सिंपल सा एक नुस्खा बताता हूं। ये जो 500 रुपए इन्फ्लेशन को डाइजेस्ट करने का मेथड बता रहा हूं, या फिर जो उस टाइम की वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी वो बता रहा हूं। तो ये जो 500 रुपए है, 500 रुपए इंटू 10% ऐड कर देना इसमें। कितने साल बाद? 12 महीने, यानी कि एक साल आप 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करोगे, 13वें महीने 13th मंथ 500 प्लस इसका 10% निकालो 50 रुपए, प्लस नेक्स्ट मंथ से 550 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देना। 50 रुपए बढ़ गया। अब कितने महीने? 24 महीने डाल दिए, प्लस 1 महीना जो स्टार्ट होगा, यानी कि 25th मंथ से आप क्या करोगे? 550 रुपए प्लस 10% ऐड कर दोगे, कितना हो गया? 605 रुपए आपको, यानी कि 605 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देना है सेकेंड ईयर से। फिर तीसरे साल 1 महीने के बाद से आपको चालू करना है फिर इसका 10%। सिर्फ 10% ऐड कर दो मेरे भाई, मात्र 10% साल का मांग रहा हूं, मात्र 500 रुपए पे 50-60 रुपए का हर साल आपको ऐड कर देना है। तो आप कैलकुलेट कर लेना, मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं मिला भाई, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। 12,000 करोड़ छोड़ो, इसको साथ में ऐड ऑन कर दोगे ना, इतना आ जाएगा, यू कांट बिलीव। तो दोस्तों, जो खाना धीमे आंच में बनेगा वो ऑटोमेटिकली स्वादिष्ट बनता है मेरे दोस्तों। तो इसी तड़के को इधर लगाओ स्टॉक मार्केट में, जो मैंने आपसे शेयर किया, ये हो गया सिनेरियो 1 जो म्यूचुअल फंड वाला है। इफ आई टॉक अबाउट, जैसे कि मैंने बताया कि वही म्यूचुअल फंड आपको 20-25% का कंपाउंडिंग दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं सर 2020 में मार्केट जो गिरा था, वहां से जो आपके फेवरेट स्टॉक्स है ना, वो सारे के सारे डबल हो गए कि नहीं हो गए? बट म्यूचुअल फंड हुआ। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया पैसे को निवेश करना चालू कर दो, पैसे को काम पे लगाना चालू कर दो, क्योंकि अगर आपने अपने पैसे को काम पे लगाना चालू कर दिया तो आपके लिए वो 24 घंटे काम करने वाला है। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आप फिर पैसे के लिए काम करने वाले हो। तो नाउ चॉइस इज योर्स कि पैसे को आपके लिए काम पे लगाना है या आप पैसे के लिए काम करना चाहते हो। हमारे सारे जितने भी सैलरीड भाई हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं या किसी अंडर में काम कर रहे हैं, वो सब के सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड है मेरे दोस्त, वो करते रहो, जब आपको लगे छोड़ देना, लेकिन इसको अभी के अभी स्टार्ट करो, क्योंकि जितनी जल्दी करोगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग आपको लास्ट में एंड में मिलने वाला है। नाउ आई विल टॉक अबाउट सिनेरियो 2 जो मेरा फेवरेट है, यानी कि अपने पोर्टफोलियो का मालिक मैं खुद हूं, अपने हिसाब से बाइंग करता हूं, अपने हिसाब से सेल करता हूं, बिकॉज ऑफ आई हैव ए प्रॉपर सेटअप, उस सेटअप को फॉलो करता हूं। और इस सेटअप की खासियत बताऊं, सिर्फ 1 घंटा महीना आपको देना है, साल भर में 12 घंटे देने हैं और पोर्टफोलियो आपका तैयार। अगर 124 स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ मैंने दिए 1 घंटा महीने का, साल भर का 12 घंटे, और मेरा ये पोर्टफोलियो है। इतना सिंपल है इन्वेस्टिंग। इससे पहले मेरे कुछ पैरामीटर्स थे फंडामेंटल के, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। अपनी टीम को बोलूंगा ऊपर आई बटन पे लगा दे या फिर लास्ट में दे देना, उस वीडियो को भी जाके चेक करना, जहां पे मैंने कुछ फंडामेंटल 6 टिप्स बताए थे। इन 6 पैरामीटर को मिनिमम देख लेना, साथ में जो मेरा तड़का है। अगर मैं बात करूं पैसे बनाने का सटीक मंत्र क्या है, तो यू शुड हैव प्रॉपर स्ट्रैटेजी, पहला। दूसरा एंट्री टाइम, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जिट, उसको भी लॉक करना बहुत बहुत जरूरी है। अब मजे की बात मैं आपको एक और बताऊं मेरे दोस्तों, ये मोटिवेशन मुझे कहां से मिला था पता है? जब से मैंने स्टार्ट किया था। आपने सुना होगा एक एमआरएफ के बारे में, कि ये एमआरएफ के शेयर मेरे दादाजी ने खरीद के रख लिया था और आज उठा के देख रहा हूं तो उसकी वैल्यू करोड़ में है। सटक गई थी भाई तभी से मेरी। मैंने कहा जब उसके दादाजी इन्वेस्टमेंट करके उसकी वैल्यू करोड़ में हो सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उस दिन से मैंने सीखना चालू किया कि यार ये कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने तुक्का मारा हो, लेकिन अगर मेरे पोर्टफोलियो में 700 800 900 1000% का तारा ही बन रहा है तो ये तो तुक्का नहीं होगा ना, कुछ तो सेटअप होगा ना। इसे सीखने की मैं बात करता हूं, जिसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड वाले 20-25% का कंपाउंडिंग, यहां पे आप मुझे कमेंट करके बताओ कितने % की कंपाउंडिंग बन सकती है। गाइस टचवुड, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, सीखना चाहते हो कमेंट करके बताओ। आई वॉन्ट टू लर्न। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको टेक्निकल पार्ट सिखाऊंगा, जहां पे मैं अपने इंस्टाग्राम के रील्स पे भी आपको दिखाता रहता हूं, इन शॉर्ट्स के लॉजिक बताता रहता हूं कि ये लॉजिक के बेसिस मैंने बाई किया था, इस लॉजिक के बेसिस बाई किया। सिंपल लॉजिक्स है जो आपको ही पता है, मेरे को ही पता है, बट उस पर हैमरिंग करनी जरूरत है। आपको बस कॉन्फिडेंस दिखाना जरूर है कि भैया इसको कर लोगे तो पैसा बन जाएगा। अगेन याद रखना, तुक्के से पैसा नहीं बनेगा। पैसा के लिए आपके पास प्रॉपर फुल प्रूफ मेथड चाहिए, यानी कि एक सेटअप इन द सेंस प्रॉपर स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको सही टाइम पे सही स्टॉक सिलेक्शन करके दे, सही जगह पे एंट्री दे, और मोर इंपॉर्टेंट सही टाइम पे एग्जिट बताए।
थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों को जाके बता दो। करोड़पति बनना चाहते हो कि नहीं बताते हो? अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो सोचते हैं कि मार्केट सट्टा है, तुक्का है, पैसा नहीं बनता, नहीं बनता। आपके सामने लाइव अकाउंट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।